बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इसका कोई हल? हाँ, है इसका हल। ये बहुत ही मज़ेदार कद्दू के कोफ्ते आपने अगर कभी नहीं बनाए तो बना के ज़रूर आप दें अपने बच्चों को। ये रेसिपी आपके लिए ही है, बहुत मज़ेदार। आप इसको फुल देखिएगा ताकि आप बहुत मज़ेदार से कद्दू के कोफ्ते मेरी तरह बना सकें। अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। एक बार ये अगर ये आप कद्दू की रेसिपी बना के अपने घर वालों को एक दफ़ा खिला देते हैं तो बड़े छोटे सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने हाफ़ के जी कद्दू लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। सारा छिलका आप इसको उतार लें, बहुत आसानी से इसका छिलका उतरता है। ये जो आलू छीलने वाली होती है इसके साथ, तो आप इसके साथ इसका सारा ही छिलका उतार लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इसको हमने अच्छे से कद्दू को ना हमने कद्दूकस कर लेना है, अच्छे से इसको ग्रेट करेंगे। और इसके बाद हमने इसका पानी जो है ना सारा ये निकाल लेना है। ये देखिए ये सारे कद्दू मैंने ऐसे ही कर लिए हैं। और इसके बाद हम इसको एक और बर्तन में ना ये देखिए हाथ में लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपने वीडियो को देखते रहना है ताकि आप सारी रेसिपी सेम टू सेम ऐसे ही बना सकें। ज़रा सी भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगी रेसिपी। ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है पतला सा और इसके अंदर इसको ना अच्छे से इसका पानी हमने निकाल लिया सारे कद्दू का। इसके अंदर मैंने जो प्याज डाला है, 2 अदद प्याज है, इनका भी हमने पानी निकाल लिया है। साथ में धनिया डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन। बेसन मैंने इसको भून के डाला है, इससे ये कच्चा कच्चा सा इसकी स्मेल नहीं आएगी। इसलिए आपने बेसन को पहले तवे पे भून लेना है और छान के इसको इसके अंदर डाल देना है। स्पाइसेस डालेंगे जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक, हल्दी जाएगी, हस्बे ज़रूरत है नमक जाएगा और आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, दड़ा मिर्च का। और इसके बाद हम साबुत ज़ीरा डालेंगे। हाथों की मदद से आपने मसल के डाल देना है और थोड़ा सा दरदरा सा पीस के इसमें सूखा धनिया डालेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। भाई यही चीज़ें जाएंगी इसमें। थोड़ी सी आप हरी मिर्च ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं इतनी स्पाइस खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए ये बन गया। इसको आपने रेस्ट नहीं देनी। ये देखिए ऐसे भी बना सकते हैं और मैं आपको एक और आसान सा तरीका भी बताती हूँ जिसकी ऐसे हाथों से चिपक रहे हैं ना, ये दूसरी तरफ आपने ऐसे बनाना है। ये देखिए हाथों को पानी लगाना है और ऐसे ऐसे दोनों को बॉल बनाते जाना है। और बॉल बना के ना इसको आपने फ़ौरन साथ ही साथ इसमें ऑयल पहले ही मैंने गर्म करना रख दिया था, उसमें आपने इसको डाल देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको वो फ्राई करना है। ज़्यादा इसकी आपने फ्लेम फुल नहीं रखनी, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इनको आपने हाफ डन इसमें करना है, हाफ डन इसको हम बाद में करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करना है। आपने इसकी साइडें से किसी भी चम्मच और चाहे चिमटे के साथ भी आप इसकी साइडें चेंज कर सकते हैं। आपने रेसिपी को फुल देखना है ताकि मेरी सपोर्ट हो सके, जैसे आप मेरी पहले सपोर्ट किया करते थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी एक सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे सा इसका कलर जब गोल्डन सा आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको एक साइड पे रख देना है। जिसी तेल में हमने इसको फ्राई किया था उसी तेल में हमने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज डाल देना है और इसको हमने भून लेना है। प्याज को आप ग्राइंड करके भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो फिर आप इसको ग्राइंड कर लें, जल्दी है तो इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे बाकी चीज़ें, जिसमें अदरक और लहसुन पहले जाएगा। 2 चम्मच ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसका भी हल्का सा भून के इसमें मैंने हाफ़ के जी टमाटर डाले हैं। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था छिलका उतार के, तो आपने भी ऐसे ही करना है। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम डालेंगे स्पाइसी, उसमें जाएगा सबसे पहले सूखा धनिया मैंने डाला है, उसके बाद मैंने नमक डाला है हस्बे ज़रूरत इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है और हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे ज़्यादा इसमें कोई भी स्पाइस नहीं जाएंगे क्योंकि हमने कोफ्तों में पहले भी स्पाइस रख लिए हैं। ये सारे हमारे घर पे मौजूद होते हैं और बहुत मज़े के ये बनते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो ऐसे बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। दही डाला है मैंने इसमें हाफ़ कप, आप चाहे तो इसको दही को स्किप कर सकते हैं। दही के साथ ये इसकी जो ग्रेवी है ना वो खट्टी खट्टी सी बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए इसका भी पानी खुश्क करेंगे और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे थे ना, वो कोफ्ते आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं सारे के सारे। और इनको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है और ज़्यादा ना मिक्स करिएगा, ये टूट भी सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है थोड़ा सा, ताकि ये थोड़े सा ग्रेवी सी इसकी बन जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ।
और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा कच्चा पानी इसका पानी का ख़त्म हो जाए और ये बहुत झटपट में बन के तैयार हो जाती है। सिर्फ आपको कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आपने बना के ज़रूर ट्राई करने हैं। 5 मिनट इसको खोल के देखेंगे तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी बन गई। इसमें सूखा धनिया डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। तो इसको हम अब किसी भी डिश में निकाल कर आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। आपके बच्चे जो नहीं खाना पसंद करते सब्जियां, और वो कद्दू तो बिल्कुल भी बच्चों को होता है कद्दू नहीं खाना, मैंने मुंह बना लेते हैं। मेरे कहने पे आपने एक बार ये कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी बना ली ना तो आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके मेहमान भी आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। ये देखिए अंदर तक पके हुए और जूसी और बिल्कुल नरम है, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं, आपने ज़रूर बना के ट्राई करने हैं। बहुत ही शानदार ये हमारे कद्दू के कोफ्तों की रेसिपी, बहुत ही लजीज, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।